हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम की कट ऑफ है वो उसी के नियर बाई रहने वाली होगी। और जो इतनी बताऊंगा, अगर 15 गुना बुलाया जाता है तो उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी या मे बी पॉसिबल उसी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं फिर आप उन पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, फिर आप अपने मन से कमेंट सेक्शन में राइट करते हैं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कट ऑफ को एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो, अगर हम ये बात करें कि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर टोटल ऑफ पोस्ट कितनी थी, टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी थी। एक चीज और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ के ऊपर किन चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सबसे ऊपर कट ऑफ का जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है पोस्टों का, कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है। क्योंकि अगर पोस्ट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ डिक्रीज होती है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है तो कट ऑफ इंक्रीज होती है। ऐसा एक रेसिप्रोकल सा सिस्टम रहता है उनके साथ में। देन जो दूसरी चीज इफेक्ट करती है वो करती है प्रेजेंट, कि कितने लोग ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम के जो डिफिकल्टी लेवल था, जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल था वो कितना था, लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। और जो थर्ड होता है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऐसे कितने लोग एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं जिन्होंने एसएससी के पहले के एग्जाम दे रखे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से वो फिर से एग्जाम के अंदर बैठ गए। इन सारी चीजों की वजह से कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ये वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, या देते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ध्यान देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने कट ऑफ बता दी है कितनी जाएगी। फिलहाल अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं कि कट ऑफ इतनी कैसे जाएगी, या फिर इतनी कम, या फिर इतनी ज्यादा। देन बिलीव करिए, इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कट ऑफ इन चीजों की वजह से कम होगी या ज्यादा होगी, आप खुद समझ जाएंगे। तो इस बार अगर पोस्ट की बात करें तो हमें पता है पोस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूंगा, इस बार एसएससी ने क्लियर नहीं किया है कि पोस्ट कितनी है, कि पोस्ट 20,000 है या 35,000 है। अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया कि पोस्ट लगभग 37,000 हो गई है। बट जब तक बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता पोस्ट कितनी है, तब तक बहुत सही सही आंकड़ा बिठा पाना थोड़ा सा सही नहीं हो पाएगा। तो बहुत कोशिश की है मैंने इस वीडियो में सही सही आंकड़ा बिठाने की। हम 20,000 पोस्ट पर और 35,000 पोस्ट दोनों के अकॉर्डिंग कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको दोनों के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताई जाएगी कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट 20,000 होती हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी, और अगर 35,000 हो जाती हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी। और आप पूरा वीडियो देखिए, समझ आएगा आपको। प्रेजेंट की अगर बात करें, इस बार एसएससी के अंदर कितनी प्रेजेंटेशन रही है, तो इस बार लगभग 50% प्रेजेंटेशन रही है, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिख रखी है कि कितनी प्रेजेंट रही है, 48% प्रेजेंटेशन रही है, 48.8% रही है। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल थोड़ा सा बीच में, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, इस तरीके से रहा है, ठीक है ना। जब क्लोज हुआ है तो मॉडरेट था, तो बहुत ज्यादा लेवल अगर देखा जाए तो अप एंड डाउन बहुत गहरे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20-20 या 10-10, 15-15 नंबर का अप्स डाउन देखने को मिलेगा, नहीं, इतना देखने को नहीं मिलेगा। 5-7 नंबर का अप डाउन देखने को मिलेगा। देन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर शिफ्ट में लगभग गलत हुए हैं, ठीक है ना, तो उसका भी असर रहता है। वो क्यों? क्योंकि फिर वहां से वो क्वेश्चन हटाया जाएगा और आपको 99, मतलब जैसे मान लो 99 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 99 पर आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। इस तरीके से ये रहेगा। तो इतना सब कुछ बता दिया, तो ये सारी चीजें अपने फेवर में है। क्यों? क्योंकि एसएससी बहुत तेजी से पीछे के रिजल्ट पर काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नया स्टूडेंट ही एग्जाम के अंदर है और आपको पता है कि नए स्टूडेंट से फाइट करना जो पुराने लोग हैं उनको इजी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो लोग लेवल समझेंगे तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देन अगर बात करें 2019 की, 8,428 पोस्ट थी हमारे पास, 45% लोगों ने पेपर दिया था, 1,50,396 लोग क्वालिफाई कराए गए थे, जो पोस्ट के लगभग 17 गुना थे। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। सेम चीज 2020 में हुई, 7,035 पोस्ट आई, 32% लोगों ने पेपर दिया, 1,25,000 लोग क्वालिफाई कराए गए, जो पोस्ट के लगभग कितने गुना थे? 17 गुना, ठीक है। अगेन 2021 की बात करें, 7,686 पोस्ट थी, 37% लोगों ने एग्जाम दिया, 1,14,135 लोग कराए गए, जो कि कितने गुना थे? 15 गुना।
तो एक चीज यहां तक निकल कर आ रही है कि एसएससी हर बार लगभग 17 से 15 गुना लोगों को बुलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहां लिखी है, इसमें मैंने कितने गुना लिए हैं? 15 गुना। कि अगर 20,000 का 15 गुना बुलाया जाएगा तो कट ऑफ किया जाएगी, और अगर 35,000 का 15 गुना बुलाया जाएगा तो कट ऑफ किया जाएगी। एक चीज आपको और समझनी होगी कि जैसे जैसे टॉप से आप नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे आप टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, तो मान लीजिए टॉप पर अगर केवल 5 लोग हैं, तो जब आप एक नंबर भी कम करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएंगे। ये एक रेशियो रहता है डिक्रीज करने का, ठीक है ना। अगर आप एक नंबर फिर से गिराएंगे तो हो सकता है यहाँ 500 लोग हो जाएं। ये एक रेशियो चलता है, नीचे ज्यादा लोग होते हैं, टॉप पर कम लोग होते हैं, ठीक है ना। तो कितना अंतर पड़ सकता है उस पर बात करेंगे। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर टीयर 1 की बात करें 19 में, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 147 गई थी। ये कब गई थी? ये तब गई थी जब 45% लोग थे, और ये कितनी पोस्ट थी? तो टोटल पोस्ट कितनी थी? 8,428। तब जनरल की 147, और अगर 20 की बात करें तो जनरल की 132 गई हुई थी, और अगर ऐसे ही 21 की बात करें जब पोस्ट थी 7,686, तब जनरल की 130 गई थी। वही सेम चीज है, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन हुआ, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट देखे गए कितना आया, देन उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई कराया गया एग्जाम को, ठीक है। तो ये वो कट ऑफ है जो प्रीवियस ईयर की हैं, 19, 20 और 21 के आंकड़े के अकॉर्डिंग मैंने आंकड़ा उठाया है, ठीक है। तो 19, 20 और 21। अब बात करें 22 में क्या जाएगी, तो बस एक चीज यहां देख लो कि आप जो कट ऑफ का गैप देखोगे, जैसे 19 में आपने देखा कि 147 और 135, ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 20 में, तो 119 और 109 ईडब्ल्यूएस के बीच में अंतर देखने को मिल रहा है 10 नंबर का। फिर आप 21 में देखो 117 और 9, लगभग 8 नंबर का डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ना मिलने की वजह ये है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले होंगे ही नहीं, ठीक है ना के बराबर होंगे, क्योंकि तुरंत आया था। फिर सेंट्रल के सर्टिफिकेट सारे लगते हैं, तो लोगों को जानकारी कम होती है। तो ये चीजें यहाँ 19 में दिक्कत की, लेकिन 20 और 21 में चीजें ठीक हो गई, मतलब 22 में भी ये असर देखने को मिलेगा। देन अगर एससी की बात करें, 115, 100, 94, 115, 104 अंतर है, 193 अंतर है, लगभग जो डिफरेंस है वो मेंटेन है, ठीक है। इस तरीके से 19, 20 ये कब है? जब 15 और 17 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कट ऑफ है हमारी उसको हम ले जाएंगे 15 गुना के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे? 15 गुना के अकॉर्डिंग। तो अगर हम 15 गुना के अकॉर्डिंग यूआर पे जाएं, ओबीसी डब्ल्यूएस सबके बारे में देखो अगर 20,000 लोग बुलाए जाते हैं, 20,000 पोस्ट के लिए लोग बुलाए जाते हैं, तो 15 गुना मिनिमम क्वालिफाई कराए जाएंगे, 15 गुना मिनिमम क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो अगर 15 गुना क्वालिफाई कराए जाते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी? मैं फिर कह रहा हूं, इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा अनुमान लग रहा है कि एसएससी की कट ऑफ कहां जा सकती है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यहां लिख रहा हूं। तो आप जैसे मान लीजिए एक आध नंबर आपका ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे मान लो मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लिख दूं कि 105 आएगा या 110 आएगा। अब आपका मान लो 105। अच्छा एक चीज और है, ये जो मार्क है ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि कट ऑफ जो बनेगी ना आखिर में, वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइज होने के बाद इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा एक चीज और है, मान लो 105 मैंने बताई किसी की कट ऑफ, और आपके 103 बन रहे हैं, तो आपको हताश नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखो ये प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। हो सकता है हम यहाँ 15 गुना क्वालिफाई करा रहे हैं, वहां पर वो 20 गुना क्वालिफाई करवा ले। बात समझ आ रही है ना आपको? तो फिर क्या होगा, फिर और कट ऑफ गिर जाएगी। तो इसलिए इस चीज पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग 2-3 नंबर का प्लस माइनस मिल रहा है, 2-3 नंबर तक का प्लस माइनस मिल रहा है, तो तैयारी करना मेंस की, मेंस देने को मिलेगा आपको। चलिए अब मैं कट ऑफ राइट कर देता हूँ फटाफट, आप कट ऑफ देख लो, ठीक है, जल्दी से राइट कर देता हूं मैं। तो सारी बातों की एक बात है कि अगर इतने नंबर बन रहे हैं, देखो मैंने बढ़िया से अच्छा से राइट किया है, पूरा मैं दिखा रहा हूँ ना, राइट किया है मैंने। देन यहाँ पर राइट कर देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर 20,000 पोस्ट है तो यूआर की जो कट ऑफ रहनी चाहिए, अगर 20,000 पोस्ट है तो जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वो लगभग 112 से 118 के आसपास रहेगी। ऐसे ही ओबीसी की अगर बात करें तो ये 107 से 113 के आसपास रहेगी।
ऐसे ही EWS की बात करें तो ये 102 से 108 के आसपास रहेगी, और SC 92 से 98 के आसपास। ये मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ध्यान रखना इस चीज़ को, बिल्कुल पैनिक मत होना। यहाँ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हुई होगी अगर, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 20,000 पोस्ट होती है तो UR की 112 से 118 के बीच रहनी चाहिए, OBC की 107 से 113 रहनी चाहिए, EWS 102 108 जिनके भी बन रहे हैं वो प्रिपरेशन करो। अगर पोस्ट कितनी है, 20,000 है। अच्छा, कुछ लोग और होंगे जो हमसे कहेंगे सर मेरे तो 100 ही बन रहे हैं यहाँ। तो भैया 100 बन रहे हैं तो आपको तैयारी ड्रॉप नहीं करनी है, आपको करनी है। क्यों? क्योंकि देखो 102 108 में कह रहा हूँ नॉर्मलाइज मार्क होने चाहिए। तो हो सकता है ये 100 से 105 हो जाए। मैंने कहा ना प्लस माइनस 3 का चल सकता है, 3 नंबर का प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मिल सकता है। फिलहाल ये वो कट ऑफ है जो मेरे अकॉर्डिंग अगर 20,000 पोस्ट रहती हैं SSC के अंदर तो कट ऑफ ये जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि कट ऑफ अगर पोस्ट 35,000 हो जाती है तो कट ऑफ कहाँ जाएगी, तो कट ऑफ पर कितना अंतर पड़ेगा, तो देखो कट ऑफ का अंतर क्या हो जाएगा, तो फिर ये आपकी जा सकती है 107 से 113, ठीक है, जनरल की। देन 102 से 108 के बीच रहेगी, 97 से 103 यहाँ जा सकती है, 87 से 93 ये कट ऑफ हो सकती है, और सेम 82 से 88 यहाँ जा सकती है। ये दो प्रेडिक्शंस हैं। कब है ये दोनों? 15 गुना पर प्रेडिक्शंस है। अगर पोस्ट 20,000 रहती है तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। अगर 15 गुना 35,000 के अकॉर्डिंग रहती है तो कट ऑफ ये वाली देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा वैसे भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, SSC बहुत जल्दी रिजल्ट आपको अनाउंस करेगा। हो सकता है दिसंबर में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूँ कि अगर प्लस माइनस 3 आ रहा है आपका, कि कहीं पर भी स्टैंड करते हो प्लस माइनस 3 आ रहा है तो तैयारी करना, ठीक है ना। एग्जैक्ट 100% सटीक कट ऑफ आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना, 100% सटीक कट ऑफ कोई नहीं दे सकता। प्लस माइनस 3 का रखना, प्लस माइनस 3 जा रहा है आपको तैयारी करनी है। देखो जिनका प्लस जा रहा है उनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जो इनके ऊपर होंगे उनको तो इश्यू नहीं है। जो नीचे हैं, जो इनसे कम वाले हैं, जैसे किसी के 109 बन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कहो नहीं नहीं ऐसा नहीं जाएगा, आपको कुछ नहीं आता है, ये है वो, इससे बढ़िया आप तैयारी करो अगर आ रहे हैं -3 में, ठीक है ना। तो कमेंट लिखने की बजाय तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। 107 आ रहे हैं, तैयारी करें ना करें यार, 35,000 पोस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, नंबर नहीं जुड़ रहे हैं। अगर कट ऑफ क्लियर भी हो जाएगी तब भी आपके पास अगर 40 दिन होंगे, मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है, और अब इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। पूरी कोशिश की है मैंने इस वीडियो को 100% सटीक बनाने की, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं ये और होना चाहिए था वीडियो के अंदर, ये वाला फैक्टर और ऐड करना चाहिए था आपको, ठीक है, तो एक चीज और है, एक मैं और बात आपको बता दूं, यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है आयोग इस बार ज्यादा करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग का भी है, ठीक है ना, उस पर बाद में बात करेंगे। एक टाइपिंग का भी यहाँ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम रखा गया है, पता है ना आपको, एक टाइपिंग का भी क्वालिफाई एग्जाम नेचर रखा गया, सॉरी क्वालिफाई करने के लिए नेचर क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम रखा गया है। तो मे भी हो सकता है वो ये मानकर चले कि SSC CGL की जो तैयारी कर रहा होता है वो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहा होता है, या जो CGL और CHL दोनों की तैयारी कर रहा होता है वही केवल टाइपिंग की तैयारी कर रहा होता है। तो मे भी पॉसिबल आपको ये भी देखने को मिले, समझ आ गया ना। तो इसलिए तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर 3 नंबर का गैप आ रहा है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो तैयारी नहीं छोड़नी है। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में ही राइट करो। बहुत बार व्हाट्सएप नंबर दिया है, बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, फिर रिप्लाई नहीं कर मिलता है, ठीक है। चलिए जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पूरी 100% सटीक करने की कोशिश की है मैंने वीडियो को, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपको कट ऑफ यहाँ से देखने को मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।